बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में बताया जाएगा कि औरतों के 5 राज कौन कौन से हैं और औरतें अपने मर्द को किस तरह हम बिस्तरी के लिए बुलाती हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम इंसानी फितरत में जिनसी शहवत के वजूद का मुकम्मल एतराफ़ करता है, इसलिए इस्लाम ने कानून के दायरे में इस जिनसी शहवत की तस्कीन का मुकम्मल बंदोबस्त किया है और इन लोगों की सख्त सरजनश की है जो खस्सी करा के इस शहवत को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या जो शादी और औरत से अलहदा तर्ज की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह को जानता हूँ और इससे डरता हूँ, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ और नहीं भी रखता और औरतों से शादी भी करता हूँ। जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं है। इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस में अपनी उम्मत को शादी की तरगीब दी है और फरमाते थे कि इस दुनिया में से 2 चीज़ें मुझे नहायत महबूब हैं, औरत और खुशबू। शादी के बाद इस्लाम ने शोहर और बीवी दोनों को इस बात का हक दिया है कि वो अपनी जिनसी ख्वाहिशों और शहवतों की तस्कीन का इंतज़ाम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इससे भी बढ़कर इस्लाम ने इस जिनसी तस्कीन को इबादत और अमल खैर से ताबीर किया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शोहर अपनी बीवी के साथ जमा करता है, क्या इस पर इसे अजर मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों नहीं। ज़रा सोचो कि अगर इसने अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत के साथ यही काम किया होता तो क्या इसे गुनाह ना होता? चूँकि हलाल तरीके से इसने अपनी बीवी के साथ ये काम किया है तो इसे इसका अजर भी मिलना चाहिए। ताहम इस्लाम ने इस बात का ख्याल रखा है कि शोहर चूँकि फितरी तौर पर और समाजी आदात व एतवार के लिहाज से ज़्यादा जर्री और बोल्ड होता है, इसलिए वही अपनी बीवी को इस जिनसी तस्कीन की तरफ दावत देता है। बीवी अपने शर्म व हया की वजह से इस बात की तरफ नहीं देती। इससे यह बात भी साबित होती है कि औरतों के मुकाबले में मर्दों के अंदर जिनसी शहवत कहीं ज़्यादा होती है और इस मामले में सब्र करने की सलाहियत कम होती है, जबकि औरतों में सब्र करने की सलाहियत ज़्यादा होती है और जिनसी शहवत मर्दों के मुकाबले में कम होती है। लोगों का ये दावा गलत है कि औरतों के अंदर मर्दों से ज़्यादा जिनसी शहवत होती है। इसीलिए इस्लामी शरीयत ने बीवी पर यह वाजिब किया है कि शोहर जब इसे इस काम की तरफ दावत दे तो वो इनकार न करे। हदीस मुबारक है, जब कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी इस ज़रूरत के लिए बुलाए तो बीवी को इसके पास जाना चाहिए, चाहे वो चूल्हे पर खाना पका रही हो, और इनकार करने की सूरत में फरिश्ते इस पर लानत करते हैं, जैसा कि हदीस में है। जब कोई शख्स अपनी बीवी को बिस्तर की तरफ बुलाए और बीवी आने से इनकार कर दे और शोहर इससे नाराज़ होकर रात गुजारे तो सुबह तक फरिश्ते इस बीवी पर लानत भेजते रहते हैं। अल्लाह ये कि इस इनकार की वाकई कोई माकूल वजह हो, मसलन बीमारी हो या बहुत ज़्यादा थकावट हो या कोई शरीर रुकावट हो वगैरह। इस जिनसी शहवत की खातिर इस्लाम ने बीवी पर यह फ़र्ज़ किया है कि वो नफली रोज़ा अपने शोहर की इजाज़त के बगैर ना रखे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, औरत कोई नफली रोज़ा ना रखे जबकि इसका शोहर मौजूद हो मगर इसकी इजाज़त से। इस्लाम ने एक तरफ शोहरों की शहवानी कुव्वत का ख्याल किया है और इसकी तस्कीन के वसाइल मुहैया किए हैं, और दूसरी तरफ औरतों की शहवानी कुव्वत को भी नज़रअंदाज नहीं किया और इसकी तस्कीन का सम्मान किया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से, जो कि आम तौर पर दिन में रोज़ा रखते थे और रातें तहज्जुद के नवाफिल में गुजार देते थे, फरमाया, तुम पर तुम्हारे बदन का भी हक है और तुम पर तुम्हारे घर वालों का भी हक है, इसलिए
उलमा कराम ने शोहरों को हदायत की है कि बीवियों की जिनसी तस्कीन का पूरा ख्याल रखें। इन्हें सिर्फ अपनी जिनसी तस्कीन से गर्ज ना हो बल्कि अपनी बीवी की ख्वाहिशों को भी मद्देनज़र रखें। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शोहर को चाहिए कि हर चौथी रात अपनी बीवी से मुबाशरत करे। बीवी का ख्याल करते हुए वह इस मुद्दत में कमी बेशी भी कर सकता है। हदीस में है कि जमा से कबल बीवी के साथ छेड़छाड़ और बोसेबाजी होनी चाहिए ताकि औरत की जिनसी शहवत खूब जागे और जब जाकर इसकी तस्कीन हो। ऐसा न हो कि एकदम से औरत पर टूट पड़े और जानवरों की तरह अपनी ख्वाहिश पूरी करके चलता है। हदीस मुबारका है, तुम में से कोई अपनी बीवी पर इस तरह ना गिर पड़े जिस तरह जानवर गिरते हैं। पहले दोनों के दरमियान पैगाम रसानी होनी चाहिए। पूछा गया कि पैगाम रसानी का क्या मतलब है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोसेबाजी और मोहब्बत भरी बातचीत। इस हदीस में आगे मर्द की 3 कमज़ोरियों की तरफ इशारा करते हुए एक कमज़ोरी ये बताई कि मर्द अपनी बीवी के पास जाए और बातचीत और उल्फत मोहब्बत के इजहार से कबल अपनी बीवी से जमा करे, अपनी ज़रूरत पूरी कर ले और बीवी को यूं ही छोड़कर चलता बने। कुरान ने भी 2 मकामात पर ज़ौजैन के मुबैन जिनसी ताल्लुकात का तज़किरा नहायत ही लतीफ़ और बलीग अंदाज में किया गया है। पहला तज़किरा सूरह बकरा में है, तुम्हारे लिए रोज़ों के ज़माने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम इनके लिए लिबास हो। इस आयत में मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास करार दिया गया है। कितनी शानदार और कैसी जिनसी बरहकीकत ताबीर है। ये हकीकत यह है कि शोहर और बीवी एक दूसरे के लिए लिबास की मानिद है कि लिबास सतर पोशी का काम भी देता है, सर्दी गर्मी से बचाता है, बदन से चिपका भी होता है और बायस ज़ीनत व ज़बाइश भी होता है। दूसरा तज़किरा सूरह बकरा में है, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। इस आयत में बीवियों को खेती से ताबीर किया गया है और शोहरों को इस बात की इजाज़त दी गई है कि अपनी खेती में अपनी मर्जी से बीज बो सकते हैं। ज़रा गौर करें कि कुरान ने किस कदर बलीग अंदाज में और नहायत इख्तिसार के साथ ज़ौजैन के मुबैन जिनसी ताल्लुकात के मसले को लोगों के सामने पेश किया है। क्या इन आयात को पढ़ने के बाद भी कोई अक्लमंद कह सकता है कि जिन्स या हम बिस्तरी से मुताल्लिक इस्लाम कोई वाज़ेह हदायत नहीं देता? माहिरीन उलूम माबैन टुरमैन ये कहते हैं कि जिस तरह मर्द का ये हक है कि बीवी इसकी जिनसी ख्वाहिश को अपने तमाम मामलात पर तरजीह दे और जब शोहर इसे बुलाए तो वो इसकी जिनसी ख्वाहिश की तकमील करे, इस तरह औरत का भी मर्द पर यह हक है कि जब बीवी को जिनसी ख्वाहिश की तलब हो तो शोहर को चाहिए कि इसे बजा लाए और अपना यह हक ज़ौजियत ऐसा तरीके से अंजाम दे जैसा कि हदीस मज़कूरा बाला से साबित है। ताहम कुदरत की जानब से औरतों पर जिनसी ख्वाहिश पर शर्म व हया का पर्दा डाला गया है और वो खुलकर अपने शोहर से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं करती। माहिरीन के मुताबिक औरतें चंद अलामात के ज़रिए से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करती हैं। लिहाजा शोहर को चाहिए कि जब भी बीवी में ये 5 अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरन समझ जाए कि वो इससे अपनी जिनसी ख्वाहिश का इजहार कर रही है। नंबर 1, जिस रोज़ बीवी मामूल से बढ़कर बनाव सिंगार करके अपने शोहर के सामने जाए तो ये इस बात की अलामत है कि वो अपने शोहर की तवज्जो हासिल करना चाहती है। और जब शोहर ये बात नोट करे कि बीवी आज मामूल से बढ़कर हसीन व जमील लग रही है तो इसे बीवी की जानब ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस रोज़ मामूल के कामों से जल्द फरागत पाकर अपनी बीवी के पास बैठे और इससे खुश कलामी में मशगूल हो। नंबर 2, माहिरीन कहते हैं कि बाद ख़वातीन मर्द के सामने अपनी ज़ुबान से जिनसी ख्वाहिश का इजहार करने की बजाय अपने बालों से खेलने लगती हैं। शोहर के सामने बैठे बैठे वो अपने बालों को खुला छोड़ देगी और बार बार अपने बालों में अपनी उंगलियां चलाएगी या अपनी उंगलियों की मदद से बालों की लट्टों को घुमाएगी। तो औरत का ये अमल भी इस बात की जानब इशारा करता है कि वो अपने शोहर की तवज्जो हासिल करना चाहती है। नंबर 3,
तीसरी और वाज़ह अलामत नहीं है कि वो शोहर के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हाथ लगाएगी, यानी वो अपने शोहर के पास बैठते हुए कभी इसके गालों, कानों, बालों और कमर या कूलों वगैरह को छुएगी, तो ये भी इस बात की जानब इशारा है कि वो अपने शोहर के साथ हम बिस्तरी का लुत्फ़ लेना चाहती है। लेकिन याद रखें कि ये अलामत हर औरत में नहीं पाई जाती, क्योंकि बहुत सी औरतें बेहद शर्मीली तबाह होती हैं और वो अपने शोहर के जिस्म के हिस्सों को छूने में शर्म व हया महसूस करती हैं और कभी भी इस अमल के लिए चहल पहल करेंगी। नंबर 4, मुबाशरत के लिए तैयार औरत की चौथी और वाज़ह अलामत यह है कि इसकी आवाज़ में नरमी और सुरीलापन पैदा हो जाता है। वो शोहर से बात करते वक्त अचानक लड़खड़ाने लगेगी और इसकी नज़र झुक जाएगी और इसकी आवाज़ धीमी और नरम हो जाएगी। नंबर 5, कुछ ख़वातीन को जब हम बिस्तरी की तलब होती है तो वो शोहर की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगती हैं। ऐसा इसलिए है कि वो चाहती हैं कि इनका शोहर इनकी आंखों में भी शरारत और ख्वाहिश को समझ सके और इनकी ख्वाहिश को पूरा करे। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, बीबी की ख्वाहिश का एहतराम करना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और नहायत ही खैर व बरकत वाला अमल है। जब शोहर अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करता है और इसके साथ प्यार मोहब्बत के लम्हात गुजारता है तो शैतान इसके घर के बाहर सफ़े मातम बिछा लेता है और खूब मातम करता है, जबकि अल्लाह के नज़दीक मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का अमल नहायत ही पसंदीदगी वाला अमल है। और अगर कोई बीवी अपने शोहर के सामने अपनी ज़ुबान से बोल कर भी अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो बेहया और बेशर्म है, बल्कि वो एक जायज़ और हलाल काम की ख्वाहिश हलाल और जायज़ तरीके से कर रही है। और याद रखें कि अजीम शोहर ही अपनी बीवियों को इज़्ज़त देते हैं, जैसा कि हदीस मुबारका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से मदीना वापस आते हुए सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ ऊँट पर सवार थे। जब सईदा सफ़िया ऊँट पर सवारी का इरादा करती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ऊँट के पास बैठ जाते कि अपना घुटना मुबारक खड़ा कर लेते और सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपना पाँव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घुटने पर रख कर ऊँट पर सवार हो जाती। हवाला सही बुखारी। अल्लाह वज्जल से दुआ है कि हमें दीन इस्लाम को सही तरीके से समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।